हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस सेशन में पिछले साल जीडी की एग्ज़ाम जो 15 दिसंबर 2021 को हुई थी, उसके फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबों का एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, परिचारक का पर्यायवाची क्या होगा। परिचारक उन व्यक्तियों को कहते हैं जो सेवा देने के काम आते हैं, यानी जो आप सेवक की तरह घर पे रखते हैं, यानी जिसको हम लोग नौकर कहते हैं। ठीक है, यानी हॉस्पिटल वगैरह में भी जो रोगी की देखभाल करते हैं उनको हम लोग परिचारक कहते हैं। तो परिचारक का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सेवक कहेंगे। उसी तरह गाड़ी वगैरह चलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ड्राइवर जिसको बोल देते हैं। वाहक कहते हैं जो गढ़वान होते हैं, जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो वाहन वगैरह चलाते हैं, यानी जो रथ वगैरह चलाते हैं, सारथी वगैरह को हम लोग क्या कह देते हैं, वाहक कह देते हैं। उसी तरह दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति को हम लोग धावक कह देते हैं। इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, सेवक। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में तब्दील करना है। तो किए हुए को मानने वाला क्या कहलाता है, तो किए हुए को जो मान लेता है उसको हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। उसी तरह किए हुए को जो नहीं मानता है, न मानने वाले को हम लोग कृतज्ञ कह देते हैं। ठीक है, जो किए हुए को नहीं मानता उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ कह देते हैं। तो इसका सही आंसर आपका कृतज्ञ हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इस वाक्य को बोला है कि कौन इसको प्रतिस्थापित कर पाएगा, यानी इसमें कुछ त्रुटि है, इसको कौन सही तरीके से इसको प्रतिस्थापित करेगा यानी बदल देगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, भारत में मानसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि वर्षा जो है वो अपने आप में एक स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो वहाँ होता है नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए उपयुक्त होगा सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में मानसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इसका सही आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ पे मुहावरे का अर्थ पूछा, होश उड़ना। होश उड़ने का अर्थ क्या होता है, तो जब आप कभी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, यानी जब आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग मुहावरा क्या कहते हैं कि आपका होश उड़ गया, यानी होश उड़ने का अर्थ हो जाता है डर जाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डर जाना। उसी तरह यहाँ पे पूछा दिए गए शब्द के समानार्थी यानी पर्यायवाची पूछा है। उजास, उजास का मतलब क्या होता है, उजास का मतलब उन्नति नहीं होगा, प्रयास नहीं होगा, उत्तमत्ता नहीं होगा। तो उजास का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो उजास का मतलब होता है चमक, उजाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा है, रिक्त स्थान में कौन सा वर्ड आएगा। तो मशीन में कुछ क्या होता है, झकझक नहीं होगा, खटपट नहीं होगा, मशीन बड़बड़ नहीं होगा। तो मशीन में क्या होगा, मशीन में गड़बड़ी होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गड़बड़। इसमें क्या पूछा है, जो पढ़ने में रोचक लगे, यानी जो पढ़ने में मन लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पद नहीं कहते हैं, उसको हम लोग गद नहीं कहते हैं। जो देखने में अच्छा लगे उसको हम लोग दर्शनीय कहते हैं, लेकिन जो पढ़ने में हमको अच्छा लगता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पठनीय कह देते हैं। ठीक है, और जो देखने में हमें रोचक लगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, दर्शनीय कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि चुनने के लिए बोला है। यदि इस सेंटेंस में कोई एरर है, कोई त्रुटि है, तो हमको उस पार्ट को बताना है, किस पार्ट में इसमें एरर है। यदि एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 हमको चुन लेना है। तो देखते हैं, कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। तो ठीक है, कामायनी पढ़कर आनंद का हमें अनुभव होता है, तो पूरा सेंटेंस ही सही है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। जब कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 चुनेंगे। अरे ऑप्शन नंबर 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। फिर यहाँ पे मुहावरे का अर्थ और उसके अर्थ के सही जुग्म की पहचान करने के लिए बोला है, यानी सही जुग्म इसमें से कौन सा है। यहाँ पूछा अंबर के तारे गिरना। अंबर के तारे गिरने का मतलब अच्छी नींद आना। अच्छी नींद आना नहीं होता, अंबर के तारे गिरने का मतलब होता है कि आपको नींद ही नहीं आ रहा है, यानी नींद नहीं आने की स्थिति में हम कहते हैं अंबर के तारे गिर रहा है। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का तो मुसीबत मोल लेना नहीं होता, इसका मतलब होता है इनकार करना। किसी काम को करने से जब इनकार करता है तो सीधे सीधे अंगूठा दिखा देता है। अंगारे सिर पर धरना, अंगारे सिर पर धरना मतलब हो जाता है शांति से रहना नहीं, इसका मतलब होता है आपका विपत्ति मोल लेना। ठीक है, उसी तरह आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना, इसका सही अर्थ क्या होगा, धोखा देना। तो इस चारों ऑप्शन में से आपका यही ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है, आंखों में धूल झोंकने का सही अर्थ क्या हो जाता है, धोखा देना। चलिए आगे आते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द विपरीतार्थक पूछने के बताया। आग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा, तो आग्रह का जो विपरीतार्थक होगा वो आपका उपग्रह नहीं होगा, विग्रह नहीं होगा, अनुग्रह नहीं होगा।
तो आग्रह का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका दुराग्रह। ठीक है, इसमें सही बर्तनी वाला पूछ रहा है, यानी सही इसमें स्पेलिंग किसका है। तो प्रतिनिधि, तौ में दीर्घी नहीं होगा, इसी तरह नौ में दीर्घी नहीं होगा, इसमें तौ में हर्षी, नौ में हर्षी और ध में भी हर्षी। इसका सही बर्तनी जो होगा प्रतिनिधि का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिनिधि को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, न कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बोला है। भरत को कैकेयी की करनी पर डैश हुआ। आप लोग रामायण देखे होंगे, ठीक है, रामायण आप लोग देखे होंगे। तो भरत जी को जो थी वो अपने माँ पर उनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा उनको क्षोभ हुआ था। न कि भय लगा था उनसे, न कि पश्चाताप हुआ था, ना ही क्रोध, उनको क्या होता, क्षोभ हुआ था। क्षोभ का जो अर्थ होता है ना, वो आपका हो जाता है दुख, कष्ट, पीड़ा, यानी संताप हो जाता है, खेद होता है, बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति में हम बोलते हैं कि हमें क्षोभ हुआ। तो भरत जी को अपनी माँ कैकेयी की करनी पर बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचा था, पीड़ा हुआ था, क्षोभ हुआ था। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, क्षोभ। चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है। तो बच्चा माँ बाप की आंखों का सूरज नहीं है, सितारा नहीं, तारा होता है, चांद नहीं। तो बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है, तारा होता है। ठीक है, यानी अत्यंत प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा लाडला होता है। तो इस जगह पे क्या बोलेंगे हम लोग, आंखों का तारा होता है। 89 कर अमावस्या को अंधेरा छा जाता है। अमावस्या का विलोम पूछा। अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, यानी काले शब्द का विलोम। अमावस्या का अर्थ होता है काला, और काले शब्द का क्या होता है, उजाला। उजाला किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। इसीलिए काले शब्द का जो विलोम होगा जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका पूर्णिमा होगा। इसमें त्रुटि पूछा, इस सेंटेंस में क्या त्रुटि है। उनके शासनकाल में दंगे हुए, उनके शासनकाल में दंगे हुए। तो इस पार्ट में ही हमको एरर लग रहा है, शासनकाल में। शासनकाल यानी शासनकाल एक साथ नहीं होगा, यहाँ पे आपका शासन, शासन अलग होगा और काल अलग होगा। ठीक है, यानी शासनकाल। तो इस सेंटेंस के इसी पार्ट में एरर है, शासनकाल। शासनकाल ना होकर क्या होगा, शासनकाल को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अलग अलग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी अनेक शब्दों को बदले एक शब्द बताना है। जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे बुलाया गया हो उसको हम लोग आहूत कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। उसी तरह जिसको निमंत्रण नहीं दिया गया हो फिर भी वो आ जाता है, उसको हम लोग अनाहूत कहते हैं। ठीक है, यानी अनिमंत्रित जिसको कहते हैं, बिन बुलाए मेहमान जिसको कहते हैं उसको अनाहूत कहते हैं। अनिमेष किसको कहते हैं, बिना पलक गिराए या एकटक से जो देखता है उसको हम लोग अनिमेष कह देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी हमको त्रुटि खोजने के लिए बोला गया। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सीधे सीधे वृक्षों पर कोयल कूक रही नहीं होगा, यहाँ पे होगा वृक्ष पर, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। यानी इसका सही जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा वृक्ष पर कोयल कूक रही है। तो इसका एरर कौन सा है, तो वृक्षों पर, इस वाले जगह पे एरर है। वृक्षों पर के जगह पर वृक्ष पर हो जाएगा। देखिए इसमें आता है, इसमें कह रहा है कि ये जो आपका बोल्ड लेटर में लिखा गया छोटा सा भाई, इसको हमको प्रतिस्थापित करना है, किससे ये बदला जाएगा। तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। छोटा सा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सीधे सीधे ये हो जाएगा, तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। तो छोटा भाई ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। ठीक है, आगे। इसमें सही बर्तनी पूछा, यानी स्पेलिंग पूछा, सही किसका हो जाएगा। तो पारलौकिक हर्षी नहीं हो जाएगा, पारलौकिक, पार परलौकिक नहीं होता है, वो होता है पारलौकिक। ठीक है, सही बर्तन ये वाला हो जाता है, पारलौकिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारलौकिक। ये एक्चुअली पारलौकिक, पारलौकिक ये वाला हो जाएगा जी। एक सेकंड, एक सेकंड। आपका पारलौकिक ये वाला सही बर्तन हो जाएगा, पारलौकिक। यानी हर्षी, हर्षी होता है, कौमे हर्षी की होता है। ठीक है, पारलौकिक, इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए 95 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मुझसे अब चल नहीं सकता, सीधे सीधे पढ़ने में ही हमको गलत लग रहा है। चल नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता हो जाएगा। मुझसे अब चला नहीं जाता, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, मुझसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ से 96 से जो 100 तक के क्वेश्चन है उसको इस गद्यांश को पढ़ना है और आंसर हमको देना है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। कह क्या रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और डैश का डैश किया। भाषा की डैश पर बल देने के कारण इस डैश के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर है। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की डैश मिलती है। ठीक है, तो गद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके आंसर देते हैं। ठीक है, तो पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या भरेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और डैश का यानी किसका, दिशा का डैश किया, दिशा का निर्धारण किया। ठीक है, दिशा का निर्धारण किया। उसी तरह भाषा की डैश पर बल देने के कारण इस पर डैश के निबंध, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। भाषा की डैश पर बल देना, भाषा की शुद्धता पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा की शुद्धता पर, भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस डैश के निबंध, इस डैश के निबंध यानी इस युग के निबंध, इस युग के निबंध, इस युग के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर है। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की डैश मिलती है, यानी गहनता मिलती है। देखिए हाँ, गहनता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का जो आपका पैसेज रहेगा उसको पढ़ते ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा वो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।